उसने कभी लात मारी उस पाड़े में चले गए, उसने लात मारी उस पाड़े में चले गए। हर पार्टी ने हमें फुटबॉल बना कर रखा और हम जिस पाले में भी गए वही पार्टी सत्ता में रही। और वे पार्टी सत्ता में रही तो उन्होंने अपने अपने समाज का भविष्य लिख दिया, उन्होंने अपने समाज का संविधान लिख दिया। लेकिन हमारा संविधान लिखने वाला कोई नहीं था। हमें तलाश थी बहुत सालों से, लगभग मुझे 40 साल समाज सेवा में और राजनीति में हो गए। हम भी तलाश रहे थे कि कोई ऐसा नौजवान सिपाही आएगा या कोई मसीहा आएगा और इस समाज में एक ऐसी जागरण पैदा करके इस समाज के लिए एक मजबूती पैदा करेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे बीच में है, हमारे बीच में है। भाई मेरी थोड़ी आवाज गड़बड़ है, गले में थोड़ा ठीक रखना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा फिर उसके बाद। हमारे महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी पूर्वांचल की धरा से उठे हैं और 13 जनवरी 1913 को वो 2013 में उन्होंने बिगिल महाराजा निषाद राज जी के महल से बजाया था और आंदोलन छेड़ा था हमारे लिए। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये कश्यप का हो चाहे निषाद का हो, चाहे धीवर का हो, चाहे कार का हो, चाहे मार का हो, ये हम सब एक ही पिता की संतान हैं। कश्यप निषाद एक सरनेम है क्योंकि हमें 578 नामों से बांट दिया गया हम लोग। और बटे क्यों थे? क्योंकि हमने मुगलों के खिलाफ भी हमने युद्ध किया है और अंग्रेजों के खिलाफ भी किया। और अंग्रेजी राज में तो यहां तक हुआ कि हमारे समाज को देश निकाला दे दिया गया था और ये लिख दिया गया था कि जन्मजात अपराधी हैं, ये जन्मजात चोर हैं और ये जहां भी मिले इनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाए, इनको फांसी लगा दी जाए। सती चौरा घाट पे मैं गया था कानपुर में, हमारे समाज के जो केवट मल्ला समाज के लोग थे जिन्होंने 3000 अंग्रेजों को गंगा में डुबो करके मारा था, उनको खुलेआम फांसी दी गई थी। वो पीपल का पेड़ आज भी है वहां पर। 157 महिला ने उसका बदला लेने के लिए ठाना और अंग्रेजों की पत्नियों को वहां उनके अंदर घुस के मारा और उन 157 महिलाओं ने सती चौरा घाट पर अपने आप को आहुति दे दी और सती हो गई। हमारा समाज बलिदानी रहा है, क्रांतिकारी रहा है और इस देश की आजादी में और देश की संस्कृति को बनाने में ये हमारा समाज है जिन्हें आज तक जीवित रखा है। ये निषाद का समाज ही एक संस्कृति है जो जहां से ये संस्कृति रची गई है वहां से लेकर आज तक सिर्फ यही संस्कृति चली आ रही है। इस देश का नाम निषाद देश था, लेकिन बाहर से लोग आते गए, कभी आर्य देश हुआ, कभी द्रविड़ हुए, कभी अंग्रेज आए, कभी मुगल आए, लेकिन हमारे समाज ने कहीं हिम्मत नहीं हारी। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि आज भी हमारा समाज हिम्मत नहीं हारता है, न डरता है न पीछे हटता है। जब चलता है तो सामने वाला पीछे हट जाता है। लेकिन कमी क्या थी कि हमारे ऊपर वो एक्ट जो लगा हुआ था, देश आजाद 1947 में हुआ, लेकिन हमारे पर से वो एक्ट नहीं हटाया गया था। 1952 में आकर के वो एक्ट हटा। उससे पहले देश की सत्ता में उन समाजों के लोग पहुंच चुके थे और हमारे लोग अनपढ़ रहने के कारण वो वहां तक नहीं आए थे। संविधान की पहली सभा में नहीं बैठे थे, विधानसभा की पहली सभा में नहीं बैठे थे, तो उन्हें पता ही था कि हमारी समस्या समाधान कौन करेगा। वकील साहब बड़ा दुर्भाग्य था उस टाइम का। वो अगर हमारा व्यक्ति भी वहां बैठा होता उस दिन और संविधान सभा में बैठकर संविधान में देख रहा होता तो आज 70 साल हमें नहीं लगते। हम 70 साल नहीं, 70 साल पहले हम बहुत आगे बढ़ चुके होते। अरे जो हमसे लगभग 50
25% पीछे था जो समाज, आज वो हमसे 25% आगे जा चुका और हम 25% पीछे जा चुके। समाज ऐसे थे जो आगे। और तीसरा कहार था, जो कहार धीवर कश्यप आज कह रहे हो आप लोग। इन चारों की पूछती पूरे भारतवर्ष कि हमारा समाज किसी गिनती में नहीं है। आज कहीं तो बने, लेकिन वे नेता तो नहीं कर पाए समाज का। वो सिर्फ उन पार्टियों का नेतृत्व कर रहे थे, उनके लिए वोट इकट्ठी कर रहे थे। सिर्फ उनको यूज किया जा रहा था हमारे समाज के लिए, और उनको बताया जा रहा था कि आपको ये विधायक बनाया जाएगा, आपको मंत्री बनाया जाएगा, आपको दर्जा मंत्री बनाया जाएगा। वो सिर्फ हमारे समाज को गुमराह करने के लिए इस समाज की वोट इकट्ठा करते थे, और वो एक व्यक्ति विधायक एमपी बन जाता था। और विधायक एमपी बनने के बाद उसके पास कोई पावर नहीं होती थी, वो कोई कलम नहीं चला सकता था, कोई ऐसा विकास कार्य भी नहीं कर सकता था जो आप लोगों के काम आए। लेकिन अब वो समय आ गया, अब वो समय आ गया है कि बजट आप बनाओगे, और जब बजट आप बनाने वाले हो जाओगे तो ताकत नहीं है कि आपका भविष्य अच्छा होगा या नहीं होगा। बजट क्या होता है, मैं जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं। बजट जब घर का बनाते हो ना, साल का, महीने का, कि आपके ये राशन आना, आपके ये राशन आना बनाते हो ना, कि महीने का खर्चा इतना होगा, वही बजट है, देश का बजट बनता है कि आपको इतने करोड़ रुपया या इतने अरब रुपया खर्चा करना है इन 5 सालों में, और इस जनता से कैसे लूट करके हम इस तिजोरी में खड़ा करें और तब वहां तक पहुंचे। और ये पार्टियां सारी बजट अपने लिए बना रही है, आप लोगों के लिए बजट नहीं बना रही, सिर्फ आप लोगों को खींचने के लिए बजट बना रही है। तो किस प्रकार लिया जाए, किस किस पे टैक्स लगाया जाए, टैक्स पर टैक्स कैसे लगाया जाए। चलने पे भी टैक्स लगने लगा। आप एक गाड़ी ले लो, टैक्स जमा होता पहले ही, फिर उसका टोल टैक्स, फिर टैक्स, फिर टैक्स, फिर चालान लेते रहते हैं आपसे। जितने गाड़ी नहीं जितने को चलाना टैक्स ले लेते। लेकिन जब आप लोग खुद